How's the George? I said, how's the George? जय हिंद भाई। हाँ तो भाई एयरफोर्स वॉरियर्स। तो भाई आप लोग जैसे पीछे वाले डोजेस पे अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम व्यूज़ आ रहे हैं तो भी अपने को तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर किया करो ताकि व्यूज़ अच्छे आएँ और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। चलो, तो इंग्लिश के अंदर अपन डोज पढ़ रहे थे और अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। क्या क्या पढ़ लिया था कि सर हमने एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, एक्टिव पैसिव पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने नरेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सर उसके बाद हमने थोड़े से रूल भी पढ़ रखे हैं जो डोज में नहीं है, वैसे वीडियो में मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो रूल्स हैं किसके, एरर के लिए। बाकी मैं आपको करवा दूंगा वो वापस से यहीं पे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ें, तो आज आपको एक नंबर का टॉपिक है जो कवर अप करवाऊंगा, जिससे आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि सर आपको एडजेक्टिव दे देगा, ठीक है, और बोलेगा इसको नाउन में चेंज करो। किस में चेंज करो, नाउन में। या फिर आपको कोई वर्ड देगा, उसको बोलेगा इसकी नाउन बताओ क्या होगी, या फिर ऐसा कर देगा नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए बोल देगा। तो क्या करोगे भाई, ये सर फंसेंगे वहाँ पे तो। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ 10 से 12 नाम हैं वो बता दूंगा जो अपन डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये एक नंबर गलत नहीं करके आओगे और ये एक नंबर आप सही करके आने वाले हो। आपका नंबर कटेगा ही नहीं इससे। देखो कैसे बताऊंगा, तो देखो अभी इसको आप, है ना। देखो भाई ये हैं फिर आपके जो एडजेक्टिव और नाउन। अगर आपको दे दे कि एडजेक्टिव से नाउन में कैसे चेंज करना है और नाउन से एडजेक्टिव में कैसे चेंज करना है, तो आपका बस ये कुछ नाम है, इन्हीं के अंदर आपका टॉपिक खत्म हो। कैसे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो बेटा ये सफिक्स है। क्या है, सफिक्स। कि सर ये कहाँ लगेगा, भाई सफिक्स हो सकता है गलत लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को तो अपना कंटेंट से मतलब है, ठीक है। तो सर ये कहाँ लगते हैं, तो जो सफिक्स होते हैं वो शब्द के लास्ट में, शब्द के आखिर में लगते हैं भाई, आखिर में लगते हैं, ठीक है। कि सर ये तो पता चल गया कि आखिर में लगते हैं, लेकिन लगेंगे कैसे, अब मेन मुद्दा है ये। चलो देखो इसको भाई, एडजेक्टिव के कुछ ये हैं, होना होए 13 या 14 होने चाहिए। अगर आप इनको याद करना चाहोगे तो आपको एक दिन में याद कर दोगे इनके। भाई क्या करना है, डेली 3 से 4 बार लिख, एक सुबह, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दिन में। आप अगर इनको लिख लोगे रफ नोटबुक में तो ये आपके याद हो जाएंगे, है ना। ये 13 हैं और शायद ये 9 होने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये देखो, तो कुल मिला के कितने हुए, 22 शब्द हुए। अब यार 22 शब्द भी याद नहीं रख सकते, और 22 में भी कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीटेड। कैसे रिपीटेड हैं, पहले तो इनको आप देखिए क्या है भाई। किसी भी शब्द के लास्ट में एबल लगा हुआ मिलेगा, समझ जाओगे कैसे, जैसे केपेबल, केपेबल ऑप्शन ले लो आप, केपेबल, तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ए बी एल ई लगा हुआ है। तो ए बी एल ई अगर लगा हुआ है शब्द के तो वो एडजेक्टिव है। क्या है वो शब्द, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ए एल लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ए आर लगा हुआ है तो वो भी एडजेक्टिव है। किसी भी शब्द के लास्ट में ए टी ई लगा हुआ है तो वो भी एडजेक्टिव है। अगर किसी भी शब्द के आई बी एल ई लगा हुआ है तो वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। आई वी ई ये भी एडजेक्टिव, आई एस एच लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव, आई सी ए एल लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव, सी एल लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव, सम लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव होगा, वाई लगा हुआ है अकेला तो भी एडजेक्टिव होगा,
ENY लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव होगा, और FUL लगा हुआ है तो भी एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब सर इनको याद कैसे करें? भाई पहली चीज़ तो मैंने इनको याद करने वाले फॉर्मेट में ही लिखा है। कैसे? देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वरना दिक्कत आ जाएगी, या फिर लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि मैं इसके अंदर समझाता रहूँगा तो हो सकता है फिर आपको एकदम क्लियरली ना रहे, है ना? तो इसी वजह से, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर देखो ABLE है ना, ABLE। अब इसके अंदर AL है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का ही तो जोड़ है, A और L का, है ना? तो ABLE से याद रख सकते हो AL, और AL आ गया। अब AL से क्या आ जाएगा कि सर AR आ जाएगा, AR रहमान, कैसे भी याद रख लो। ABL फिर ATE आ जाएगा। ये देखो कि सर पहले एक 4 अक्षर का है, एक 3 अक्षर का है, दो अक्षर के हैं। भाई क्या क्या हुआ? ABLE हुआ, AL हुआ, AR हुआ और ATE हुआ। यही हुए ना कि सर हाँ, ये 4 आपके ऐसे याद हो जाएंगे A से। फिर आता है देखो IBLE, I से, ठीक है। फिर आता है IVE, मतलब ये देखो आप I और E, बीच में BLE और V तो चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा? ISH, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ICAL। अब इसके अंदर C और L है तो CL भी आ जाएगा। ये सम हैंडसम लगाते हैं जैसे अपन, है ना? अब ENY का मतलब वही अकेला लास्ट में बचा हुआ है, और FUL फुल। भाई अगर आप इसको 2 से 3 बार बोल दोगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्या क्या बोलना है? ABLE, ठीक है, AL, AR, ATE, उसके बाद IBLE, IVE, ISH, ICAL, CL, उसके बाद सम आ जाएगा, Y आ जाएगा, ENY आ जाएगा और FUL आ जाएगा। ठीक है, इनको ही याद करने, ठीक है। उसके बाद नाउन में आते हैं। ITY अगर किसी शब्द के लास्ट में लगे हुए हैं तीनों, तो वो क्या है? नाउन है भाई, ITY। अब ITY के अंदर से TY निकाल सकते हैं अपन, तो TY भी आ गया। अब ऐसे ही देखो TION अपन लगाते ही रहते हैं, तो TION को भी याद रख सकते हो। अब ANC और ENC में कोई डिफरेंस है क्या भाई? एक ही जगह E तो हुआ है, ठीक है। HWD हुड, कई बच्चे हुडी वाली टोपी पहनते हैं, उससे याद कर सकते हैं इसको। DOM डोम की जगह आप टॉम याद रख लो। टॉम अपने कुत्ते का नाम रखते हैं, टॉम एंड जेरी सबका फेवरेट कार्टून भी होता है, तो उससे टॉम रख के आप उसको डी कर सकते हो, ठीक है। शिप, ये रही भाई जहाज, तो ये भी एक नाउन है, ठीक है। ISM, ये भी एक नाउन है। अगर ये किसी शब्द के लास्ट में लगे हुए मिलेंगे तो वो सब नाउन के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। अब ये 22 शब्द थे आपके, छोटे छोटे सफिक्स थे। अब बेटा 22 भी याद नहीं कर सकते तो फिर यार कैसे ही चलेगा, है ना? तो अगर आप ये 22 याद कर लेते हो तो आपका 1 नंबर कहीं पे नहीं कटेगा, ठीक है। अब इनको एक बार वापस रिवाइज करो, कैसे करोगे? ABLE, AL, AR, ATE, IBLE, IVE, ISH, ICAL, CL, उसके बाद आ जाएगा आपका SOME, उसके बाद YENY और उसके बाद में FUL, ठीक है। इधर याद करें तो इधर में क्या आएगा? ITY, TY, HWD, DOM, उसके बाद SHIP, उसके बाद में ANCE, ENCE और TION और ISM, ये आपके हो गए, ठीक है। अब आप मार कहाँ पे खाओगे? अगर खाओगे तो ये ISM और इसके अंदर ISH, IVE और ICAL में, इनके अंदर मार खाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर I से 2 ही हैं, ISM और ITY, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि ये देखो TY आ गया, TY आ गया लास्ट में, तो इससे नाउन का तो साफ साफ पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आई के ज़्यादा हैं भाई, 1 2 3 4 हैं इसके अंदर, है ना? बस इसी के अंदर मार खाओगे, बाकी मार नहीं खाओगे। आप इनको दिन में अगर 2 बार भी लिखते हो या दिन में 1 बार भी लिखते हो तो 2 या 3 दिन में आपको एकदम से याद हो जाएंगे कि हाँ भाई अब हम बोल सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ है नहीं। तो ये टॉपिक भी आपका एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, मतलब आपको 3 दिन के अंदर 3 नंबर
3 नंबर के डोज दे दिए मैंने, 3 नंबर के डोज दे दिए। अब आगे कौन सा डोज लेके आएंगे कल? तो भाई कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रीपोजिशन ले आइए, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें आप आर्टिकल पढ़ाइए, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एरर वाले क्वेश्चन करवा दो, और एक दो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्पेलिंग वाले। तो बेटा स्पेलिंग वालों की बात ऐसे है, स्पेलिंग आपको करवाऊंगा सबसे लास्ट में, मतलब आपके जैसे एग्ज़ाम 20 या 22 से चालू है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, उसके बाद आपको एकदम क्लियर भी हो जाएगा कब से चालू है, ठीक है। तो उससे 2 या 3 दिन पहले आपको प्रीपोजिशन दूंगा, और उससे मतलब उसी दिन एक दिन आपको सुबह प्रीपोजिशन दे दूंगा और उसी दिन आपको स्पेलिंग एरर दे दूंगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप एक बार उनको देख लोगे फिर आपको याद नहीं रहेंगे, और प्रीपोजिशन का स्पेलिंग कुछ फिक्स है, जैसे कमिटी वगैरह हो गई, डिक्शनरी हो गई, ऐसी स्पेलिंग आती हैं। प्रीपोजिशन फिक्स आती है, अबंडन के साथ में कौन सी लगेगी, है ना, ऐसे प्रीपोजिशन आती हैं। अकस्टम्ड के साथ में कौन सी लगेगी, पर्सन के साथ में कौन सी लगेगी, थिंक के साथ में कौन सी लगेगी, ऐसी आती हैं। और ज़्यादातर मर्डर वाली भी आती हैं आजकल। तो आर्टिकल का सीधा सिंपल सा है, आर्टिकल आपको बता दूंगा, कल आर्टिकल की क्लास ले आएंगे। अब आर्टिकल के अंदर भी आजकल जो क्वेश्चन आने लग गए हैं वो आने लगे हैं नो आर्टिकल वाले, ठीक है। अब नो आर्टिकल के अगर आपने केस याद कर लिया ना, तो ए एन के मैं याद करवा दूंगा, नो आर्टिकल के भी आपको बता दूंगा कि भाई इनके अंदर आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अब बच जाते हैं, उसके बाद में जो बचेंगे उनके साथ में आर्टिकल लगता है, और कौन सा लगता है? द आर्टिकल लगता है, ठीक है। अब वो भी आपको बता देंगे भाई होता क्या है आर्टिकल के अंदर। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आर्टिकल के अंदर देखो ए या एन होते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, है ना, थोड़ा सा हटा देता हूँ। ए या एन आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखोगे इनके एग्जाम्पल्स, तो जो एन है वो किसके साथ में लगा होगा? अंपायर हुआ, अंपायर हुआ, अम्ब्रेला हुआ, जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला, छत्ता बोलते हैं जिसको। अब मैंने इसका UMB क्यों लिखा है? पूरी स्पेलिंग भी लिख सकता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट है इसके। अब ये अंपायर हिंदी में ऐसे लिखा ताकि आपको याद रहे, वरना इसको भी मैं पूरा लिख सकता हूँ अंपायर, ऐसी बात नहीं है ना। अब ये क्यों लिखा? क्योंकि अब आप एन का मतलब समझो। अब इसमें अगर अम्ब्रेला लिखते हैं तो ए आता है क्या? कि सर बिल्कुल आता है। तो बेटा जैसे इसका आ गया आवर, है ना, तो अब इसको कई बच्चे तो हावर पढ़ते हैं, कई बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको? हावर, लेकिन ये हावर नहीं होता है भाई, ये क्या होता है? आवर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आर है, तो मतलब आपको ये याद रखना है कि ए आ ई ऊ वाले जो ये होते हैं अंग तक, इनके साथ में अगर ये किसी शब्द के उच्चारण में पहले आ रहे हैं, यानी कि जैसे आ गया यहाँ पे, अम्ब्रेला में भी ए आ रहा है, अंपायर में ए आ रहा है, तो आपको एन का प्रयोग लेना है, ठीक है। इनको आप बोलते हैं, इनको आप स्वर बोलते हैं। जैसे कि वोवल होते हैं ना आपके 5 होते हैं, है ना, तो वोवल को स्वर ही बोलते होंगे, तो इनको आप बोलते हैं स्वर, या फिर वोवल ले सकते हो आप एक तरीके से। अब वोवल मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वोवल से फिर बच्चे इंग्लिश वाले समझ जाते हैं AEIO, है ना, यू वाले, तो वो इसलिए मैं इनको वोवल नहीं बोलता हूँ, है ना, स्वर। अब बच गए कौन से? कि सर एक इसके साथ में यूज होगा, एक इसका बहुत ही, इसके साथ में बताओ भाई आप, इसके साथ में क्या यूज होगा? तो इसको बच्चे यू पढ़ते हैं, लेकिन ये यू नहीं है, यू है, ठीक है। तो इसके साथ में ए यूज होता है, एन यूज नहीं होता है। कई बच्चे दिक्कत करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो आपके ऐसे क्वेश्चन भी करवा देंगे। बाकी ए है, ए आता है आपका इनके साथ में, लास्ट में ऋषि के ज्ञानी वाले वहां तक, है ना। तो जो ए है वो तो आपका है, आता है व्यंजन के साथ में,
और जो एन है ये आता है आपका ANR के साथ में। अब इनको स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। भाई हिंदी हम मेरे को छोड़ा है, 2017 में हिंदी छोड़ी थी मैंने, उसके बाद से हिंदी को टच भी नहीं किया है, तो अब शायद स्वर व्यंजन ही बोलते होंगे। बोलते हैं तो स्वर व्यंजन ही है। स्वर 33 होते हैं या व्यंजन 33 होते हैं, वो मैं थोड़ा सा डाउट है मेरे को, कंफर्म करके बता दूंगा जब भी ये टॉपिक पढ़ाएंगे अपन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ए जो है वो कह गए इसके साथ में यूज होता है, और जो एन है वो यूज होता है ANR के साथ में। ठीक है, बाकी ये टॉपिक आपका कल करवा देंगे आर्टिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। बाकी भाई ये बताओ कि आपको डोजेज कैसे लग रहे हैं। अगर डोजेज अच्छे लग रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और ऐसा लग रहा है कि नहीं भी डोजेज अच्छे नहीं हैं तो फिर इनको यहीं पे रोक दिया जाए, आपको कुछ और पढ़ाया जाए। बाकी मेरे हिसाब से तो डोजेज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, लेकिन फिर भी जैसी आपकी इच्छा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए आप। बाकी अगर आपने पहले वाले डोज नहीं देखे हैं तो देखिए आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, अगले डोज के साथ में। जय हिंद।